अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, लेकिन डोरेमोन की टाइम मशीन से नहीं बल्कि एजुकेशन की फैसिनेटिंग हिस्ट्री के ज़रिए, जिसमें हम शिकार करने के लिए लकड़ी से स्टार्ट करके मॉडर्न क्लासरूम तक का सफ़र देखेंगे कि एजुकेशन ने किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगेगा। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन सिर्फ स्कूल और बुक्स का प्रोसेस नहीं होता, ये लर्निंग होती है। ये टीचिंग और नॉलेज पास करने का प्रोसेस होता है। पहले स्कूल नहीं आते थे, लेकिन तब भी लोग सीखते थे और अपनी स्किल्स डेवलप करते थे, अपने बच्चों में उनको इंसर्ट करते थे। बच्चे और एडल्ट्स जो थे वो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के ज़रिए स्किल सीखते थे, जैसे हंटिंग, फायर मेकिंग और बेसिक सर्वाइवल स्किल सीखते थे। ये जो चीज़ है एजुकेशन, वो ह्यूमन बेसिक सर्वाइवल से लेकर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग और सिविलाइजेशन का हिस्सा बनाती है। एजुकेशन ह्यूमन सोसाइटी की बैकबोन है। हम इसे बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन मुमकिन ही नहीं होता। जी, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि एजुकेशन जो है वो सीखने सिखाने का अमल है। ये सिर्फ बुक या स्कूल का प्रोसेस नहीं होता, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक्वायरिंग नॉलेज टू डिवेलप स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ एंड सोसाइटी, जिसमें हम नॉलेज हासिल करते हैं, अपनी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को डिवेलप करते हैं, ताकि हम लाइफ और सोसाइटी में इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। ये लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल इस तरह से जैसे हम स्कूल में सीखते हैं, बुक्स के थ्रू सीखते हैं, टीचर्स हमें सिखाते हैं, और इनफॉर्मल भी जैसे हम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सिंपल अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन हमें सोचना, समझना और सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना सिखाता है। ये था एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कि एजुकेशन असल में होती क्या है। बाज़ लोग ये मिसकॉन्सेप्ट होता है उनका कि एजुकेशन सिर्फ वही होती है जो हम स्कूल में जाके लेते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती। एजुकेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। ओके। प्री हिस्टोरिक एजुकेशन। प्री हिस्टोरिक एजुकेशन वो होती है जो कि तारीख लिखने से पहले की एजुकेशन थी, जिस वक्त ये बुक्स नहीं थी, जब लोग लिखते नहीं थे, उससे पहले भी एजुकेशन होती थी। देखिए, हज़ारों साल पहले स्कूल और फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोग कुछ नहीं सीखते थे। बच्चे और एडल्ट्स ऑब्ज़र्व करते थे, अपने एल्डर्स को देखकर हंटिंग, फायर मेकिंग, टूल मेकिंग जैसे स्किल सीखते थे। ये नॉलेज डेली लाइफ के कामों से आती थी और प्रैक्टिस के ज़रिए डेवलप होती थी। लोग अपनी स्टोरीज, सॉन्ग्स और गेस्चर के ज़रिए अपने नॉलेज और ट्रेडिशन नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि उस वक्त तो बुक्स नहीं होती थी, ना टीचर्स होते थे सिखाने के लिए। सिर्फ पेरेंट्स ही होते थे जो टीचर्स होते थे, या ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर पूरी सोसाइटी जो उनको सिखाती थी। इस तरह एजुकेशन का ये प्रोसेस प्योरली प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल था, जो ह्यूमंस को सर्वाइवल करना और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना सिखाता था। यानी प्री हिस्टोरिकल एरा में लर्निंग लाइफ एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से होती थी, और ये ह्यूमन सोसाइटी की पहली फॉर्म ऑफ एजुकेशन थी। पहली फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्री हिस्टोरिक एजुकेशन है, जब ना बुक्स थी ना कुछ था, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से लोग सीखते थे और अपनी रवायात, अपने तजुर्बात, अपनी बातें अपनी नेक्स्ट जनरेशन में डिलीवर करते थे। ये वो दौर था जब लिखा नहीं जाता था, लेकिन ओरली अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी बातों को, अपनी रवायात को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में डिलीवर किया जाता था। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात तो ये है कि फिर हमारी एजुकेशन के जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? तो वो स्टार्ट होती है एंशियंट सिविलाइजेशन से। एंशियंट सिविलाइजेशन में फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुई। यहाँ पे 3 जो मेन सिविलाइजेशंस हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, इजिप्ट, ग्रीस और रोम। देखिए, एंशियंट सिविलाइजेशन में फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुई, लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग भी चलती रही, जैसे घर में और प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए। इजिप्ट में स्क्राइब्स ने रीडिंग
और राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग डेवलप की। ग्रीस में फ़िलासफ़ी और लॉजिक शुरू हुई। डिबेट्स और रीजनिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स एडवांस थिंकिंग सीखते थे। रोम में सिविक एजुकेशन और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस था। एजुकेशन अब सोसाइटी का मोरल, रिलीजियस और सिविक वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करने लगी। इस एरा में नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया कि हमने जो भी कुछ सीखा है उसको रिटन फॉर्म में उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया ताकि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसको डिलीवर कर सकें। तो ये जो था, ये पार्ट था, ये एरा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्टार्टिंग एरा था, जहाँ से हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई। अब उसका मिडल एज क्या होगा? मिडल एज में देखते हैं मेडिएवल एजुकेशन। मिडल एजेस में एजुकेशन मोस्टली रिलीजियस स्कूल्स और चर्च स्कूल में होती थी, और ये नॉलेज के इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे कि सिर्फ आपने रिलीजियस स्कूल जाना है या फिर चर्च स्कूल, इसके अलावा आप कहीं से भी एजुकेशन नहीं ले सकते थे। करिकुलम में ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी और थियोलॉजी शामिल थी। ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का शुरुआत थी। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते थे, जैसे कारपेंट्री या मेटल वर्क। मास्टर के अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ज़रिए सीखते थे। इस एरा में यूनिवर्सिटीज़ भी शुरू हुई, जैसे बोलोग्ना और ऑक्सफोर्ड, जहां स्टूडेंट एडवांस लर्निंग और रिसर्च सीखते थे। ये एरा जो है, इस एरा के अंदर स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत थी। जो हमने पहले देखी एंशियंट सिविलाइजेशन, उसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मेडिएवल एजुकेशन जो है, इसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन की स्टार्टअप हुआ, उसकी शुरुआत हुई, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती थी। और अब हम बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, जिससे हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। मॉडर्न एरा में एजुकेशन सब के लिए एक्सेसिबल हुई। कंपलसरी एजुकेशन लॉस इंश्योर हुए, क्योंकि यही इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा बेसिक स्किल सीखे। रीडिंग, राइटिंग, मैथ और सोशल स्किल्स सीखे। प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग और ऑन द जॉब लर्निंग। एजुकेशन अब थ्योरी के ज़रिए प्रैक्टिकल स्किल्स भी साथ साथ डिलीवर करे, ताकि उनको भी कवर करे, ताकि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल और सोसाइटी लाइफ के लिए रेडी हों। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सोशल रिफॉर्म्स सोसाइटी की जो हैं, उन्होंने मास एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया गया है कि हर बच्चा, उसकी बेसिक नीड है कि वो बेसिक स्किल सीखे, जिसके अंदर रीडिंग है, राइटिंग है, मैथ और सोशल स्किल शामिल है। ये इंश्योर किया, ये कंपलसरी एजुकेशन है सबके लिए, कि ये एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो आज का दौर है, वो सब के लिए एक्सेसिबल है कि हर कोई इसको हासिल करे। इसमें प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों स्किल्स शामिल हैं, के साथ में एजुकेशन के साथ साथ आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी कवर करें, ताकि स्टूडेंट प्रोफेशनल और सोसाइटी के लिए रेडी हो सकें। तो अब हम देखते हैं एजुकेशन टुडे, कि आज की एजुकेशन क्या है। आज की एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए लर्निंग जो 24/7 पॉसिबल हुई। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं और एआई टूल्स अब इतने आ गए हैं कि आप घर बैठ के कोई भी बच्चा अपने मुताबिक, अपने मेंटल कैपेबिलिटी के मुताबिक कुछ भी सीख सकता है। उसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फोकस अब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स पर है, ताकि इंडिविजुअल मॉडर्न सोसाइटी में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। एजुकेशन का पर्पस अब सिर्फ नॉलेज देना नहीं रहा, बल्कि स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप करना भी है। डिजिटल और ग्लोबल एरा में लर्निंग फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव हो गई है, कि चाहे आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या आप अपने प्लेस से किसी और प्लेस तक नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो आप घर बैठ के अपने मुताबिक अपनी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से
कोई भी कोर्स कर सकते हैं। एआई टूल्स इतने आ गए हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एआई टूल्स की हेल्प से वो उसको मिनटों में क्लियर कर सकता है। तो आज हमने क्या देखा कि केव से लेकर मॉडर्न क्लासरूम्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स तक एजुकेशन का एवोल्यूशन रिमार्केबल है। एजुकेशन हमारी सुपर पावर है। ये ना सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्म करती है बल्कि सोसाइटी और फ्यूचर को भी शेप देती है। समझकर सीखना और सीखकर समझाना, यही एजुकेशन का असली मकसद है। आज हम एजुकेशन की हर एरा का ओवरव्यू देख चुके हैं कि किस तरह से हम प्री हिस्ट्री एजुकेशन की क्या थी और उसके बाद से मॉडर्न एजुकेशन तक किस तरह इसने खुद को डेवलप किया है, प्रोग्रेस किस तरह से इसकी हुई है, और ये समझ गए हैं कि ये हमारी ज़िंदगी और सोसाइटी में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबका। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।